उम्मीद करता हूँ कि आपकी जो रीट परीक्षा की तैयारी है वो बहुत ही अच्छे से हो रही होगी। अब रीट परीक्षा में लगभग जो है वो 1 महीने का समय बचा है। तो हम इस 1 महीने में जो है वो रीट परीक्षा की तैयारी किस तरह से करें, किस तरह से तनाव मुक्त होकर हम इस परीक्षा की तैयारी करें, ताकि हम बहुत ही अच्छे अंकों के साथ इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकें। तो मैंने भी रीट की तैयारी की थी। अंतिम 1 महीने में मैंने किस प्रकार से तैयारी की थी, वो मैं मेरा जो अनुभव है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा और आप भी इसी तरह से तैयारी करके जो है वो परीक्षा में बहुत ही अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे और क्वालिफ़ाइड बहुत ही अच्छे अंकों के साथ होंगे। मेरे जो है वो रीट 2022 में 133 नंबर थे और मेरा चयन उस भर्ती में हुआ। तो मेरे जो अंतिम 1 महीने की तैयारी में मैंने किस तरह से की, वो मैं आपके साथ मेरे अनुभव शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, पाठ्यक्रम। यह सबसे ज़रूरी है किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी करते समय। आप जहाँ पर भी पढ़ाई कर रहे हैं, जिस कमरे में पढ़ाई कर रहे हैं, उस जगह पर पाठ्यक्रम रीट भर्ती का निकाल कर चिपका लीजिए। इससे 2 फ़ायदे होंगे। पहला फ़ायदा ये होगा कि आपको कि आप जो व्यर्थ चीज़ें हैं वो नहीं पढ़ पाएँगे। कई बार क्या होता है कि कोचिंग वाले, यूट्यूब वाले, किताब वाले बहुत सारी व्यर्थ चीज़ें जो हैं वो अंदर डाल देते हैं और हम सिलेबस पाठ्यक्रम की जानकारी के अभाव में उन चीज़ों को पढ़ते हैं, जिससे हमारा समय भी व्यर्थ होता है और वो चीज़ें हमारे कुछ काम भी नहीं आती। तो सबसे पहले आप इस पाठ्यक्रम को चिपका दीजिए, ताकि आप इन व्यर्थ चीज़ों को नहीं पढ़ पाएँगे। और दूसरा जो है वो आपको ये आसानी से आपको ये जानकारी रहेगी कि मेरे कितने प्रतिशत जो कोर्स है वो पूरा हो गया है। दूसरा है, आपको क्या करना है, समय प्रबंधन करना है। समय प्रबंधन कैसे? जैसे कि आप पूरे दिन में 8 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, तो 8 घंटे में से यदि आपने 4 घंटे साइकोलॉजी पढ़ ली, तो बाकी के जो 4 सब्जेक्ट हैं वो तो आप उसमें 1-1 घंटा ही दे रहे हैं। अब यदि आपने 4 घंटे साइकोलॉजी पढ़ ली, साइकोलॉजी में 30 नंबर भी आ गए, तो जो पीछे के 4 सब्जेक्ट है 120 नंबर, उनमें कम नंबर आ जाएंगे। तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि रीट में जितने 5 सब्जेक्ट हैं, उन पाँचों सब्जेक्ट को हमें बराबर समय देना है। थोड़ा-थोड़ा समय सारे सब्जेक्ट को देना है, ताकि हमारे सारे सब्जेक्ट पर अच्छी पकड़ बन जाए। कई बार क्या होता है कि कोचिंग क्लासेस, यूट्यूबर्स एक भय बना देते हैं कि जो साइकोलॉजी है वो रीट में बहुत ही टफ है, इसलिए हमारा जो ज़्यादातर समय है वो इस एक सब्जेक्ट में हम उलझ के रह जाते हैं। तो हमें इस एक सब्जेक्ट में नहीं उलझना है, हमें अपने पाँचों के 5 सब्जेक्ट में एक समान ध्यान देना है, क्योंकि जो नंबर है वो सभी सब्जेक्ट के समान हैं। तीसरा आपको क्या करना है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने जो है वो रीट के नोट्स बनाए होंगे। नहीं बनाए हैं तो अभी आपको नोट्स नहीं बनाने हैं। अभी जो है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करनी है। अभी 1 महीने का समय बचा है। 1 महीने में कब तो नोट्स बनाओगे, कब आप पढ़ोगे? दूसरा, अभी यदि आपने नोट्स बना लिए हैं तो आपको अब दूसरे नोट्स नहीं बनाने। उन्हीं नोट्स का बार-बार आपको दोहरान करना है। आपका जो मैटर है, उस मैटर पर आपको विश्वास करना पड़ेगा और उस मैटर का जब आप बार-बार दोहरान करोगे, तो निश्चित रूप से आप जो है वो रीट भर्ती परीक्षा में बहुत ही अच्छे नंबर लेकर आओगे। ये मुझे पूरी उम्मीद है। लोग क्या करते हैं कि एक नोट्स बनाए एक कोचिंग से, फिर दूसरे कोचिंग से और दूसरे नोट्स बनाएँगे, तीसरे कोचिंग से और तीसरे नोट्स बनाएँगे। तो इससे क्या है, उनका भटकाव हो जाता है। सारे कोचिंग वाले, सारे गाइड्स वाले लगभग सेम ही पढ़ाते हैं। तो आपने कहीं से भी, चाहे किसी भी कोचिंग से, किसी भी गाइड से नोट्स बनाए हैं, अब आप उन नोट्स पर ही विशेष बल दें। अब आप नए नोट्स नहीं बनाएँ, आप उन नोट्स का ही बार-बार दोहरान करें। अब देखो, दोहरान पर विशेष बल देना है। साइकोलॉजी जो है वो एक चीज़ कहती है कि प्रैक्टिस मेड परफेक्ट मैन, यानी कि दोहरान ही आपको जो है वो परफेक्ट बनाएगा। तो ये चीज़ आपको अपने जीवन में अभी वास्तव में उतारनी है कि अभी आपके पास जो भी स्टडी मटेरियल है उसका बार-बार दोहरान करना है। यदि आप 3 से 4 बार आपके पास जो भी मटेरियल है उसका दोहरान कर लेते हैं पूरे सिलेबस का, तो निश्चित रूप से आप रीट भर्ती परीक्षा में बहुत ही अच्छे अंकों के साथ इसको आप उत्तीर्ण करोगे, क्वालिफ़ाइड हो जाओगे। लेकिन यदि आप अब भटक गए कि नहीं, मैं तो दूसरी किताब लेके आ गए, दूसरे कोचिंग का कोर्स ले लिया, तो निश्चित रूप से आप भटक जाओगे और जो है वो हो सकता है कि आप क्वालिफ़ाइड लायक अंक भी लेके नहीं आए। तो अभी आपको इधर से उधर नहीं भटकना है। आपके पास जो भी मैटर है, जो भी गाइड है, जो भी नोट्स है,
उसको ही आपको बार बार पढ़ना है, बार बार दोहरान करना है। अब एक आपको क्या करना है, न्यू मैटर पढ़ने से बचे। अभी एक वो हवा चलता है कोचिंग यूट्यूबर्स वाले कि कोई भी ये न्यू बुक आ गई, ये बहुत ही अच्छी बुक है, आप इस बुक को पढ़ लो तो आप निश्चित रूप से क्वालिफाइड हो जाओगे। जबकि ऐसा नहीं है, आपके पास जो बुक है वो सबसे बेस्ट बुक है। आपको खुद में ये विश्वास पैदा करना होगा कि मेरे पास जो स्टडी मटेरियल है, मेरे पास जो बुक है, उससे अच्छी और इस मार्केट में कोई बुक है ही नहीं। आपके मन मस्तिष्क में ये बात बिठानी होगी। मान लीजिए अभी आपने एक बुक है उसको पूरा पढ़ लिया, अब आप दूसरी और बुक्स लेके आ गए कि नहीं ये तो बहुत अच्छी है। अब आप इन दोनों बुकों में भटकाव में आ जाओगे। आप न तो इस मटेरियल को याद रख पाओगे, न इस मटेरियल को याद रख पाओगे। अच्छा क्या होगा, आप इस बुक का ही बार बार दोहरान करो। इस बुक का बार बार दोहरान करेंगे तो जो आपकी चीज़ें हैं वो ज़्यादा कंटेस्ट होगी और आप अच्छे मार्क्स लेके आएंगे। लेकिन इस बुक को बाद ही आप दूसरी बुक को पढ़ेंगे तो 1 महीने में न तो आप रिवीजन कर पाएंगे, न ये दूसरी बुक पूरी कर पाएंगे, और जो है आप भटकाव वाली स्थिति में आ जाएंगे। तो इससे आपको बचना है कि अभी आपको न्यू मैटर बिल्कुल कुछ भी नहीं लेना है। जो भी आपके पास पहले से नोट्स, बुक्स, गाइड जो भी है उसको ही आपको पढ़ना है। अभी कोचिंग क्लास, यूट्यूबर्स या किसी की भी बातों में नहीं आना है, दोस्त की बातों में नहीं आना है और किसी तरह की किताबें नहीं लानी है। दूसरा, आपके दोस्त जो भी रीट की तैयारी कर रहे हैं उनके पास जो भी स्टडी मटेरियल है आपको वो नहीं देखना है। उसके पास चाहे कोई भी किताब हो आपको नहीं देखनी है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी किताबों पर ध्यान देना है। वरना होगा क्या, आप दोस्त की किताब देखोगे तो को उसके पास तो वो किताब है, मेरे पास ये नहीं है, आप भी लेके आ जाओगे और फिर जो है वो आप भटकाव की स्थिति में आ जाओगे। अब कुछ बहुत सारे लोग ऐसे हो गए जिन्होंने अभी तक तैयारी शुरू ही नहीं की है। तो यदि आपने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है और आप अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं तो भी आपके पास 1 महीना है और 1 महीने में कोई भी परीक्षा पास की जा सकती है। असंभव कुछ भी नहीं है, बस आपको एक अच्छी रणनीति के साथ पढ़ाई करनी पड़ेगी। यदि आपने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है, कोई ऑनलाइन कोर्स नहीं लिया है, तो मैं आपको एक ही सलाह दूंगा कि अभी आप ऑनलाइन कोर्स ना लें। ऑनलाइन कोर्स की जगह आप कोई भी मार्केट से एक गाइड ला लें और उस गाइड को कम से कम 1 से 2 बार अच्छे से पढ़ लें। क्योंकि यदि आप अभी ऑनलाइन कोर्स लेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा समय तक क्लासें लेंगे, 10 से 12 घंटे, तो आपको सेल्फ स्टडी के लिए टाइम ही नहीं मिलेगा। और जब तक आप दोहरान नहीं करोगे तब तक आप किसी भी परीक्षा में पास होना बहुत ही मुश्किल है। तो अभी मेरे हिसाब से आप एक बुक लीजिए और उस बुक से ही सेल्फ स्टडी कीजिए और सेल्फ स्टडी से ही आप तैयारी कीजिए। अब एक सबसे बड़ी चीज़ है, जो अभी जो कोचिंग क्लासेस के भी मैंने बहुत सारे वीडियो देखे, यूट्यूब से भी मैंने बहुत सारे वीडियो देखे, तो उसमें जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा गहराई में जा रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। रीट जो है वो एक क्वालिफाइड परीक्षा है, केवल और केवल एक पात्रता परीक्षा है। तो इसमें आपको ज़्यादा गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सरकार, भर्ती एजेंसी सब चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़के क्वालिफाइड हो ताकि अगली भर्ती में बैठे। इसलिए आपको जो है वो लेवल के अनुरूप ही पढ़ना है, ज़्यादा गहराई में नहीं जाना है। मुश्किल से मुश्किल 10 से 15 सवाल आएंगे जो बहुत ही हार्ड आएंगे, तो उसमें आप जो है आप रिस्क भी ले सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो उस हिसाब से आपको ज़्यादा गहराई में नहीं पढ़ना है। आप अपने लेवल के हिसाब से ही पढ़ें और जो कोचिंग है, यूट्यूबर्स है, इनके बहकावे में आने से आप बचें। अब आपको एक काम क्या करना है, मान लीजिए कि यदि आपका कोर्स एक बार पूर्ण हो गया है, एक बार पूर्ण हो गया है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज का अभ्यास करना है। टेस्ट सीरीज का अभ्यास जब आप करें तो एक तो उसमें कभी मार्क्स ना दें। मार्क्स देख के आप निराश आपको नहीं होना है, क्योंकि आप टेस्ट सीरीज किस लिए दे रहे हैं, अपनी कमियों को निकालने के लिए। यदि आप मार्क्स देखेंगे, मार्क्स देख के आप रोने लग जाएंगे या पढ़ाई का कि मेरा तो पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो फिर आप जो है वो बहुत पीछे जाएंगे। इसलिए जब भी आप टेस्ट सीरीज दें, टेस्ट सीरीज में बस अपने नंबर देख लीजिए और उसमें ये देखिए कि मेरे कौन कौन से सवाल गलत हुए। जो सवाल गलत हुए हैं, जिस टॉपिक से गलत हुए हैं, उन टॉपिक पर अपन को विशेष बल देना है। दूसरा, जो सवाल अपने सही हुए हैं उसमें अपन को देखना है कि हमने इसमें क्या रणनीति अपनाई, और जो सवाल गलत हुए हैं उसमें हम कहाँ पर चूके। ये बात आपको जो है वो पता करनी है। कम से कम परीक्षा से पहले आप 20 टेस्ट जरूर दें। मैं ये आपको सजेस्ट करूँगा कि आप 20 टेस्ट जरूर दें, और टेस्ट जो है वो आप ऑफलाइन मोड में दें तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे किसी भी
कोचिंग क्लासेज की या कहीं से भी जो है वो टेस्ट सीरीज आप डाउनलोड कर लें, डाउनलोड करके प्रिंट निकाल दें और एक OMR शीट जो है वो आपको गूगल से मिल जाएगी, उसका प्रिंट ले लें और फिर आप पूरा परीक्षा का माहौल बना के यदि टेस्ट सीरीज देंगे तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। और फिर आप उसमें देखिए कि आपके कहाँ पर कौन से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उसके टॉपिक को आप देखिए। इस तरह से आपकी जो है वो कमजोरियाँ आपको पता चल जाएगी। यदि अभी तक आपने तैयारी नहीं की है तो मैं आपको यही कहूँगा कि अब आप कोई भी एक गाइड ले लीजिए, एक बुक ले लीजिए और उस बुक को ही 1-2 बार पढ़ लीजिए। वैसे मैं कोई बुक सजेस्ट नहीं करूँगा, कोई गाइड सजेस्ट नहीं करूँगा, फिर भी आपकी इच्छा है तो मुझे जो मार्केट में 2 बुक है, लक्ष्य पब्लिकेशन और फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन, इनकी जो समेकित गाइड आती है वो बहुत ही बेहतर लगी। तो आप इन दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं या फिर आपकी जो भी मर्जी हो उसमें से कोई भी आप एक ले सकते हैं। तो इस तरह से जो अंतिम 1 महीना रहा है, इस अंतिम 1 महीने में हम इस तरह से रीट परीक्षा की तैयारी करके अच्छे से अच्छे अंक ला सकते हैं। हमें एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, पॉजिटिव रहना है, खुद पर विश्वास रखना है और आप आराम से कर पाओगे ये रीट परीक्षा। हमें बस एक अच्छी रणनीति के साथ पढ़ाई करनी है और हमारे पास जो भी मैटर है स्टडी का उसको ही हमें पढ़ना है। उसके अलावा अभी हमें कोई भी नया मैटर लेने से बचना है।